नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर के सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जो भी गैस पेपर के थ्रू मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ 100% वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाए। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर का बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही पास हैं और 20 जून से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट है और टाइम बहुत कम है। हमारे चैनल पे आपको 2022 के गैस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के, लेकिन आपको वो नहीं देखने हैं जो मैं आपको ये नए 2023 के क्वेश्चन करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस पेपर के, वही आपको देखने हैं, क्योंकि कुछ माइनर चेंजेस अब इसमें कर रहे हैं और वो चेंज भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है आपका काफ़ी ज़्यादा, वो आपका यह है कि गणित के क्षेत्र में भारतीयों के योगदान की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। और कैसे पूछ सकता है कि भारत में किसी एक, यानी कि भारत में गणितों का योगदान या भारत से रिलेटेड मैथ है ना, कैसे कैसे पूछेगा कि भारत में किसी एक विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ के गणित में योगदान का विवरण दीजिए। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी वर्ड रिनाउंड द इंडियन मैथमेटिशियन इन मैथमेटिक्स, है ना। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछ सकता है। और कैसे पूछेगा कि भारत के क्षेत्र में गणित के क्षेत्र में भारतीयों के योगदान की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। 2022 में ये क्वेश्चन आपका कैसे पूछा गया, आइए देखते हैं कि भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञों के नाम एवं कार्यों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। राइट द नेम्स ऑफ सम फेमस इंडियन मैथमेटिशियंस एंड देयर वर्क इन ब्रीफ। तो ये क्वेश्चन भाई आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, यानी कि गणितज्ञों का क्या योगदान रहा है ना भारत में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसको करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्टेज। या फिर ऐसे पूछ सकता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। माध्यमिक विद्यालय स्तर पर गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य है, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। 2022 में कैसे पूछा गया, थोड़ा आइए देखते हैं कि लक्ष्य एवं उद्देश्यों में क्या अंतर है। माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए। एक गणित शिक्षक के लिए उद्देश्यों का ज्ञान क्यों आवश्यक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एम एंड ऑब्जेक्टिव। इनलिस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी लेवल। व्हाई इज़ द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव एसेंशियल फॉर अ मैथमेटिक्स टीचर। तो ये क्वेश्चन भाई आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2022 में आए थे दोनों, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि डिफाइन द मैथमेटिक्स एट व्हाट इज़ द नीड ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एट सेकेंडरी स्टेज। क्लैरिफाई इट्स नेचर। गणित शिक्षण को परिभाषित कीजिए तथा माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण की क्या आवश्यकता है, इसकी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। और क्या पूछा गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव एज प्रेजेंटेड बाय बीएस ब्लूम, यानी कि बीएस ब्लूम द्वारा प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन पे इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, पाठ्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। कैसे कैसे पूछता है, आइए देखते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण के क्या सिद्धांत हैं, उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। या फिर ऐसे पूछेगा कि गणित पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत है। विद्यालयों के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन द करिकुलम फॉर मैथमेटिक्स। व्हाट केयर शुड बी टेकन व्हाइल डिजाइनिंग द करिकुलम ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग। या फिर और कैसे पूछेगा कि पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत हैं, ठीक है, वो ही रिपीटेड, उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। 2022 में पाठ्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा गया, आइए देखते हैं कि गणित पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत है, वो ही रिपीटेड क्वेश्चन। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग द करिकुलम फॉर मैथमेटिक्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है पाठ्यक्रम का, ठीक है, करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई वो आपका ये है कि गणितीय साधन सत्य एवं मूल्यों की प्रकृति की चर्चा कीजिए। डिस्कस द नेचर ऑफ मैथमेटिकल प्रोपोजिशन ट्रूथ एंड वैल्यूज़। तो क्वेश्चन भाई आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ये क्या लिखा है, गणित की प्रकृति की विवेचना कीजिए।
ठीक है। डिस्कस द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि व्यवहारपरक शब्दावली में उद्देश्यों को लिखना क्यों आवश्यक है, उदाहरण के साथ अपने उत्तर का औचित्य स्थापित कीजिए। वाई स्टेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स इन इज़ नेसेसरी, सेटिस्फाई योर आंसर विद एग्जाम्पल। व्यवहारपरक शब्दावली में उद्देश्यों को लिखना क्यों आवश्यक है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई आपका, वो आपका ये है कि गणित में संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन इन मैथमेटिक्स, या फिर ऐसे पूछेगा कि संप्रत्यय की प्रकृति क्या है, गणित में विद्यार्थियों में संप्रत्यय का निर्माण कैसे होता है, व्याख्या कीजिए। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कंसेप्ट, हाउ डज कंसेप्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस इन मैथमेटिक्स इन लर्नर। तो क्वेश्चन भाई आपका संप्रत्यय वाला इंपॉर्टेंट रहता है, इसको करके जाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि गणित शिक्षण विज्ञान शिक्षण से किस प्रकार अलग है, उदाहरणों द्वारा अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हाउ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टीचिंग ऑफ साइंस, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल, ठीक है। या फिर गणित शिक्षण एवं विज्ञान शिक्षण में अंतरों की विवेचना कीजिए, यानी कि डिफरेंस बताना है आपको, है ना, मैथमेटिक्स और टीचिंग साइंस में। और कैसे पूछेगा कि गणित शिक्षण एवं विज्ञान शिक्षण के बीच अंतर की विवेचना कीजिए। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड टीचिंग ऑफ साइंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि गणित शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने हेतु कैसे प्रेरित करेंगे। बीइंग अ मैथमेटिक्स टीचर, हाउ विल यू मोटिवेटेड योर स्टूडेंट टू आस्क द क्वेश्चन। या फिर गणित शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने हेतु कैसे, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022 में कैसे पूछा गया, आइए देखते हैं। समस्या समाधान पद्धति में गणित शिक्षक की भूमिका को समझाइए, ठीक है, यानी कि समस्या समाधान को कैसे दूर करेगा एक टीचर, सीधी सी बात वही है, ठीक है, कि इलुसिडेट द रोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो क्वेश्चन आपका भाई इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि कक्षा 8 के किसी ज्यामिति प्रकरण हेतु अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को लिखिए। राइट अ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल टॉपिक फॉर क्लास 8। तो भाई आपका इंपॉर्टेंट रहता है। और कैसे पूछेगा, अनुदेशनात्मक उद्देश्य से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं, विशिष्ट उद्देश्य सामान्य उद्देश्य से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, हाउ डू स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव डेफर फ्रॉम द जनरल ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। और कैसे पूछ सकता है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं, कक्षा 8 के लिए किसी बीजगणितीय प्रकरण हेतु अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, राइट द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फॉर अलजेब्रिक टॉपिक फॉर क्लास 8। तो भाई क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि गणित कक्षा में विद्यार्थियों में सहयोगी अधिगम में वृद्धि हेतु प्रयुक्त किसी एक युक्ति की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब एनी वन स्ट्रेटेजी टू इनहेंस कोऑपरेटिव लर्निंग अमंग स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स क्लास। या फिर गणित अध्यापक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में सहयोगात्मक अधिगम में किस प्रकार वृद्धि करेंगे। बीइंग अ मैथमेटिक्स टीचर, हाउ विल यू एनहांस द कोऑपरेटिव लर्निंग इन योर स्टूडेंट। 2022 में कैसे पूछा गया, आइए थोड़ा देखते हैं। गणित के अच्छे शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, यही वाले गुण होने चाहिए कि वो क्या कि सहयोगात्मक अधिगम उनके अंदर जगा दे, ठीक है। व्हाट क्वालिटी शुड अ गुड मैथमेटिक्स टीचर प्रोसेस। तो ये भैया ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, सूक्ष्म शिक्षण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का चित्रण एवं व्याख्या कीजिए, ठीक है। ड्रॉ द एक्सप्लेन माइक्रो टीचिंग साइकिल। या फिर सूक्ष्म शिक्षण द्वारा अभ्यास किए जाने वाले शिक्षण कौशलों की सूची बनाइए, किसी एक शिक्षण कौशल के सूक्ष्म शिक्षण की व्याख्या कीजिए। इनलिस्ट द स्किल ऑफ टीचिंग
प्रैक्टिसिटी थ्रू आ माइक्रो टीचिंग, एक्सप्लेन द माइक्रो टीचिंग ऑफ एनी वन स्किल। भैया इंपॉर्टेंट रहता है। तो सूक्ष्म शिक्षण तो आपको करके जाना है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं? सूक्ष्म शिक्षण द्वारा अभ्यास किए जाने वाले शिक्षण कौशलों की सूची बनाइए। व्हाट डू यू मीन बाय द माइक्रो टीचिंग? इज द स्किल ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसिड थ्रू आ माइक्रो टीचिंग, ठीक है। 2022 में कैसे पूछा गया सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन कि सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द माइक्रो टीचिंग? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। इतना ही पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट रहता है, करके जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, वो आपका ये है, प्रमाण से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के प्रमाणों पर चर्चा कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रूफ? डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रूफ। और कैसे पूछा गया कि प्रमाण से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के प्रमाणों चर्चा कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि गणित के विद्यार्थियों में आप परस्पर संवाद में किस प्रकार वृद्धि करेंगे? व्याख्या कीजिए। हाउ विल यू इनहेंस योर म्यूचुअल डायलॉग अमंग द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स? एक्सप्लेन। या फिर गणित के विद्यार्थियों में आप परस्पर संवाद में किस प्रकार वृद्धि करेंगे? रिपीटेड क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, निगमनात्मक प्रकृति, कि गणित की निगमनात्मक प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए, उदाहरण द्वारा व्याख्या कीजिए। कमेंट ऑन डिडक्टिव नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। या फिर आगम विधि के लाभ व सीमाओं को लिखिए। राइट द एडवांटेजेस ऑफ लिमिटेशंस ऑफ इंडक्टिव मेथड, ठीक है। 2022 में कैसे पूछा गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन, आइए देखते हैं कि शिक्षण विधि से क्या तात्पर्य है? गणित शिक्षण की आगम और निगमन विधि की विवेचना कीजिए। यहाँ पे इन्होंने दोनों पूछ ली। व्हाट डू यू मीन बाय मेथड ऑफ टीचिंग? डिस्कस इन ब्रीफ द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो भैया दोनों क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे मिला के 2022 में पूछे थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसको करके जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपका यह है कि उदाहरणों के द्वारा सामान्यकरण कैसे किया जाता है? कक्षा 9 की गणित से अपनी पसंद का कोई एक प्रकरण लेकर इसे प्रदर्शित करिए। हाउ जनरलाइजेशन इज फ्रॉम द थ्रू आ इलस्ट्रेशन, illustrate it's by the taking any topic of your choice from the class 9 मैथमेटिक्स। 2022 में कैसे पूछा गया भाई? पाठ्य योजना से रिलेटेड। पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं? गणित शिक्षण में पाठ्य योजना क्यों आवश्यक है? किसी एक विषय पर अपनी इच्छा अनुसार पाठ्य योजना तैयार कीजिए, यानी कि लेसन प्लान आपको बनाना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लेसन प्लान? Why is it necessary to have a lesson plan in teaching of mathematics? Prepare a lesson plan in any topic। भाई इंपॉर्टेंट रहता है, इसको करके जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है कि आप अपने छात्रों में आत्मविश्वास कैसे विकसित करेंगे? हाउ विल यू प्रमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग योर स्टूडेंट? या फिर 2022 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कैसे कि दैनिक जीवन में गणित शिक्षण की उपयोगिता बताइए। डिस्कस यूटिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इन डेली लाइफ। तो भैया दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ठीक है। तो यही था आपका पेपर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का B.Ed फर्स्ट ईयर का, जो कि मैंने आपको कराया है, ठीक है। करके जाना है, यहीं से ही पूरे एक एक क्वेश्चन आएगा, यहीं से, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये आपकी विद्या के क्वेश्चन बैंक की PDF है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इन PDF के बारे में, ठीक है। ये जो आपकी PDF है भाई हिंदी लैंग्वेज में ही आती है, B.Ed फर्स्ट ईयर की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की PDF है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इन PDF के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ। बस यही कहूँगा, अगर किसी को ये PDF बाय करनी है तो मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8445799336, है ना। तो जिनको ये PDF बाय करनी है, हिंदी लैंग्वेज में है ओनली, तो मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि यहीं से आपका 100% पेपर हमेशा के लिए आता है। सूर्या से नहीं आता है B.Ed फर्स्ट ईयर का पेपर, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का पढ़ते रहना है। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।